डिस्कस करेंगे हार्ट वॉल हिस्टोलॉजी। तो हार्ट वॉल, ठीक है। हार्ट के वॉल में जब हम हार्ट की अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमें तीन लेयर्स मिलती है, ठीक है। उसमें सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम होता है, उसके दरमियान वाला मायोकार्डियम, और उसके सबसे बाहर जो होता है उसको हम इपिकार्डियम या विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम भी कहते हैं। इन लेयर की कंपोजिशन पढ़ते हैं अब। एंडोकार्डियम जो है ना, इसकी सबसे अंदरूनी लेयर को हम एंडोथीलियम कहते हैं, ठीक है। इसके सिंपल सिल होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं, ये एंडोथीलियम। फिर उसके बाहर होते हैं सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यूज में स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स होती है कुछ स्मॉल अमाउंट में। इसी तरह कोलाजिन फाइबर्स होती है, इसके कोलाजिन फाइबर के साथ इलास्टिक फाइबर भी होती है। इस लेयर के साथ बाहर दूसरा लेयर होता है, ठीक है, उसको हम सब एंडोकार्डियल लेयर कहते हैं। इस सब एंडोकार्डियल लेयर्स में होते हैं कुछ नर्व्स, ठीक है, और ब्रांचेस होती है जो कंडक्शन सिस्टम नहीं है हार्ट का, उसके राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच इसमें रन करते हैं। और उसके साथ साथ स्मॉल वेन्स भी होती है। एंडोकार्डियम के जस्ट बाहर होता है वो लेयर जिसमें हार्ट के मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम में जो सेल्स होती है वो कंट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और वो माइक्रोस्कोप में हमें स्ट्रेटेड दिखती है। स्ट्रेटेड मतलब ये कि इनके अंदर एक कंट्रक्टाइल यूनिट होता है, ठीक है, ये जो उनके कंट्रैक्ट होंगे तो इनके अंदर कंट्रक्टाइल यूनिट होता है सार्कोमेर, जिसकी वजह से उनकी अपीयरेंस माइक्रोस्कोप पे स्ट्रेट होती है, मतलब उनके ऊपर लाइंस दिखती है हमें। ये ब्रांच्ड होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, लेकिन एक ही मायोसाइट में एक ही न्यूक्लियस होगा। ये इलोंगेटेड कार्डियोमायोसाइट है, ओके, ये लिख दिया मैंने। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब इन सेल्स के दरमियान विंडोज है, उसको हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक सेल में करंट आएगा ना, सिग्नल, तो वो एट द सेम टाइम सारी कार्डियोमायोसाइट में फैल जाता है, जिसकी वजह से सारी कार्डियोमायोसाइट एकदम एक ही टाइम पे कंट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड इफेक्टिवली पंप करते हैं। इन दोनों से आउटर फिर होता है एपिकार्डियम, ठीक है। ये एपिकार्डियम दो से बना होता है, इसमें तीन कनेक्टिव टिश्यू होती है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ मेसोथीलियम होती है, ठीक है। ये मेसोथीलियम पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाती है। ज़्यादा तीन केविटीज़ में मेसोथीलियम होती है, ठीक है। ये सिंपल स्क्वेमस सेल है, लेकिन पेरिकार्डियल केविटी में, प्लूरल केविटी में और पेरिटोनियल केविटी में इनको हम मेसोथीलियम कहते हैं। एपिकार्डियम के बाहर फिर पेरिकार्डियल केविटी होती है, ठीक है। ये पेरिकार्डियल कैविटी और इसके बाहर दो लेयर और है, वो प्रोटेक्शन करते हैं, और असल वॉल में यही तीन ही आते हैं जो हमने पहले पढ़े। पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को और फ्रैक्शन कम करती है, ये काम है इनके। फिर उसके बाहर होती है पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है। हमने एपिकार्डियम को कहा था कि ये विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम है, ठीक है। तो उसके बाहर पेरिकार्डियल कैविटी के बाहर फिर पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम होता है, और उसके बाद फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है जो टफ कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम हम एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ते हैं।